नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 10वीं की दूसरी इकाई में से पहली कविता वर्ष ही चलत, जिसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, यह देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में अवधी बोली में यह लिखा गया है, जो रामचरितमानस विश्व के अमूल्य ग्रंथों में से एक है। प्रस्तुत काव्य खंड इसी ग्रंथ में से लिया गया है। चौपाई और दोहो जैसे लोकप्रिय छंदों में प्रस्तुत इस काव्य खंड में तुलसीदास जी ने वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। इस काव्य खंड में उन्होंने वर्षा ऋतु से संबंधित विभिन्न वस्तुओं को जीवन से जोड़कर देखा है, जिन्हें हम आगे जाके देखेंगे। यह काव्य खंड सीता हरण के पश्चात का है, यानी सीता को हरण करने के बाद का यह पूरा वर्णन यहाँ पे दिया हुआ है। श्री राम और लक्ष्मण जी सीता की खोज में वन में भटक रहे हैं। बरसात की ऋतु में सीता जी का पता ही नहीं चल सका है, और इसमें कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस काव्य खंड में श्री राम के मन की व्याकुलता का चित्रण बहुत ही सुंदर शब्दों में किया है। तो चलो बच्चों, तो पहली चौपाई पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 51 में चौपाई में हम देखेंगे। घन घमंड नभ गरजत घोरा, घन बादल घमंड गर्व गरजत गरजते हैं, घोरा भयंकर। प्रस्तुत गद्यांश में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं। ऐसे श्री राम जी कह रहे हैं कि प्रिया प्रिया यानी उनकी पत्नी, उनकी सखी, उनकी सोबती सीता जी के बिना मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है, बहुत डर रहा है। वह सीता का यहाँ पे हरण हो चुका है और श्री राम और लक्ष्मण दोनों उसके खोज में मन में भटक चुके हैं, और ऐसे में उनका मन वहां पे डर रहा है। बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है कि जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती, यानी वह चमकती है और फिर चमककर लुप्त हो जाती है। प्रिया ही न डरपत मन मोरा, प्रिया यानी सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। दामिनी दमक रही है घन माही, दामिनी यानी बिजली, दमकना यानी चमकना। दामिनी दमक रही है, खल के प्रीति जता थिर नाही, थिर यानी स्थित, खल यानी दुष्ट। बादल पृथ्वी के नजदीक आके नीचे उतरकर बरस रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या प्राप्त करके विनम्र हो जाता है। बूंदों की चोट पहाड़ों पर पड़ रही है, पहाड़ बूंदों के प्रहार को इस प्रकार शांत भाव से सह रहे हैं, जैसे संत पुरुष दुष्टों के कटु वचनों को सह रहे हैं। वर्ष ही जलद भूमि निहराए, जता नवहि बुध विद्या पाए, बुंद अघात सह ही गिरी जैसे, गिरी यानी पर्वत पर, खल के वचन संत सह जैसे। शुद्र नदी भरी चली तो राही, छोटी जो नदियां है वर्षा के जल से भरकर अपने किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही है। जसा धो रहे थल खल इतराही, जैसे मामूली घन पाकर भी दुष्ट लोग इतराने लगते हैं, यानी मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर गिरते ही पानी गंदला हो गया है, मानो प्राणों से माया लिपट गई है। भूमि परत ढाबर पानी, जनु जीवाही माया लपटाई, समिटी समिटी जल भर ही तवाए। वर्षा का पानी एकत्र होकर सारे तालाबों से भर चुका है। जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा, जैसे एक एक का सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास चले जाते हैं, नदी का पानी भी सरिता के समुद्र में जाकर उसी प्रकार वो स्थिर हो जाता है। सरिता का जल जल निधि महु जाई, महु यानी उसमें समा जाना, जल निधि मतलब समुद्र में पानी, सरिता नदी का पानी समुद्र में जाके मिल जाता है। अचल यानी स्त्री, होई अचल जिमी जीव हरि पाई, जिस प्रकार अचल यानी स्त्री, जिस प्रकार जीव ईश्वर को प्राप्त करने के बाद अचल हो जाता है, आवागम से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार अगले दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, हरित भूमि तृण सकुल, हरित भूमि तृण सकुल समुझी पर ही
नहीं पंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी भरी हो चुकी है। हरित यानी बहुत, हरी भरी भूमि यानी जमीन, तृण यानी हरी घास, संकुल मतलब हरी भरी हो चुकी है। समुझी पर ही नहीं पंथ, जिनसे रास्तों का पता नहीं चलता है। यह दृश्य ऐसा लगता है जैसे पाखंडी के पाखंड भरे मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाता है। जिमी पाखंड विवादते, जिस तरह पाखंडी लोगों के मिलने के बाद सदग्रंथ यानी बहुत अच्छा सुंदर ग्रंथ जो लिखा जाता है वो लुप्त लुप्त यानी गायब हो जाता है। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई और दोहों में बहुत ही सुंदर तरीके से राम के व्याकुल मन का वर्णन किया गया है। आगे उन्होंने चौपाई में कहा गया है कि दादुर धुनी चहु दिया सुहाई। दादुर मेंढक, धुनी स्वर, सुहाई अच्छी चलती है, जनु जैसे, वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। बटु यानी बालक, समुदाय यानी समुदाय। कवि कहते हैं कि वर्षा काल में चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि सुनाई सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों का समूह वेद पाठ कर रहे हो। अनेक वृक्षों में नई नई कोंपले आ गए हैं, जिससे वे हरे भरे और सुशोभित हो उठे हैं। नव पल्लव भये विटप अनेका, ऐसे लग रहे हैं कि नए नए पल्लव, नए नए कोंपले आ गए हैं और जिसके कारण सारी जगह पे हरी भरी सुशोभित हो गई है। जैसे साधना करने वाले किसी व्यक्ति का मन ज्ञान प्राप्त करने का प्रफुल्लित हो जाता है। साधक मन जैसा मिले विवेका, विवेका यानी बहुत होशियार, जिसकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है, विवेक। बरसात के दिनों में जिस प्रकार मंदार और जवासा के पौधे पत्तों से रहित हो गए हैं, उन्हें देखकर ऐसे लगता है कि मानो अच्छे शासक के राज्य में दुष्टों का धंधा जाता रहा है, खत्म हो गया है। धूल खोजने पर भी वह कहीं भी नहीं मिल रहा है। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, उसी प्रकार वर्षा ने यह धूल को नष्ट कर दिया है। अर्क जवास पात बिनु भयोनी, जस सुरात खल खद्यम गविनी, खोजत कतहु मिलहि दहि धुरी, करई क्रोध जिमि धरनि। यहाँ पे आगे उन्होंने इस प्रकार शब्दों से यह वर्णन किया गया है। अनाज से मुक्त लहलाती हुई धरती, पृथ्वी कुछ सब कुछ प्रकार शोभायमान हो रहा है। जैसे उपकार करने वाले व्यक्ति शोभायमान होते हैं, रात के अंधकार में जुगनू चारों ओर हमें दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे घमंडियों का समूह एकत्र हो गया है। चतुर किसान अपनी फसलों की निराई कर रहे हैं, अपनी फसल से घास फूस निकाल कर फेंक रहे हैं और इसे देखकर ऐसे लगता है कि जैसे विद्वान मूर्ख ने महा मोह माया पद त्याग लोभ इन सबों को त्याग कर दिया है। कृषि निर्वाही चतुर किसान यानी किसान लोग बहुत कैसे हैं, बहुत ही चतुर है। उन्होंने मोह माया मन ये जो भी त्याग है, ये सारी वस्तु उन्होंने त्याग कर दी है। बरसात के दिनों में चक्रवाह पक्षी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। आपने कभी देखा है चक्रवाह पक्षी? सिर्फ बरसात के दिनों में पक्षी उसी का पानी पीता है। इससे ऐसा लगता है कि जैसे कलयुग में धर्म पलायन कहीं खो गया है। देखिवत चक्रवाक खग, खग यानी पक्षी यहाँ पे उल्लेखित किया गया है। कल ही पाई जिमि धर्म पराया, यहाँ पृथ्वी अनेक प्रकार से ज्यों से भरी पड़ी हुई है, उसी तरह शोभायमान हो रही है जैसे अच्छे राजा के राज्य में प्रजा की वृद्धि और विकास हो रहे हैं। विविध जंतु सकुल माही भ्राजा, पृथ्वी पर हमें विविध जंतु दिखाई देते हैं। यहाँ वहाँ अनेक राही थक कर इस तरह ठहर गए हैं कि जैसे मनुष्य का ज्ञान प्राप्त होने पर भी इंद्रियों शिथिल हो जाती है और विषयों की ओर जान यहाँ पे हमें छोड़ देना पड़ता है। जह तह रहे पथिक धनिताना, जिनी इंद्रिय गण उपेज ज्ञाना। अगले दोहे में गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं, कबहु प्रबल वह मारुत, कबहु प्रबल वह मारुत, जह जह वेग विल्लाही। कभी कभी वायु हवा बहुत तेज गति से चलती हुई दिखाई देती है, लगती है हमें, इससे बादल यहाँ वहां गायब हो जाते हैं। यह दृश्य उसी प्रकार लगता है जैसे परिवार के कुपुत्रों से उत्पन्न होने से कुल में उत्तम धर्म यानी श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाता है। जिमी कपूत के उपजे
यानी श्रेष्ठ कपूत उत्पन्न हो जाने के बाद कुल उत्पन्न धर्म श्रेष्ठ हो जाता है, उसी प्रकार कुल सद्गुरु सद्धर्म नशा ही हो जाता है। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। तब ऐसे लगता है कि जैसे बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो गया है और अच्छी संगति पाकर ज्ञान उत्पन्न हो गया है। कबहु दिवस मह निबिड़तम कबहु प्रकट पतंग, बिन सई उपज गई ज्ञान जिमी पाई कुसुंग सुसुंग। कुसुंग और सुसुंग, देखो यहाँ पे दोनों शब्द का बहुत ही अच्छी तरह से तालमेल उन्होंने लिया है। इस प्रकार यह रामचरितमानस के कांड में से लिया गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत ही सुंदर तरीके से वर्ष ही जलद यह गद्यांश यहाँ पे दिया हुआ है। धन्यवाद।